शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, स्पीकर ओम बिरला ले सकते हैं बड़ा फैसला। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर के फैसला लेंगे स्पीकर, और स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं बागी सांसद। बागी सांसदों ने की थी विलय को मान्यता देने की मांग। शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मान्यता देने की मांग की थी, और आज स्पीकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला लेंगे स्पीकर ओम बिरला। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर के फैसला लेंगे। स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं बागी सांसद। बागी सांसदों ने विलय को मान्यता देने की मांग की थी। शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मान्यता देने की मांग की। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ फैसले लेते हैं। ओम बिरला के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उद्धव ठाकरे को चोट लगेगी या फिर उनको मिलेगी राहत, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर के आज स्पीकर ओम बिरला फैसला ले सकते हैं, और इनके फैसले का बेसब्री से इंतजार है। बागी सांसदों ने विलय की मांग की थी। शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मान्यता देने की मांग की थी बागी गुट ने, और इस बीच ये देखने वाली बात ये होती है कि स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ फैसले ले सकते हैं। क्या उद्धव ठाकरे को राहत मिलेगा, उद्धव गुट को राहत मिलेगा, या फिर गहरी चोट मिलेगी। यानी देखने वाली बात ये होती है कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती है। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को राहत मिलेगी, क्या वो पाला बदलेंगे अब, या फिर उनके पक्ष में फैसले आएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे को गहरा चोट लगेगा या राहत मिलेगी। स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर ही निर्भर करता है। तो आज स्पीकर ओम बिरला बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर से बड़ा टूट, और इस बीच में देखने वाली बात होगी कि ऑपरेशन टाइगर से इस टूट में राहत मिलती है उद्धव गुट को, या फिर बड़ा झटका। आज शिवसेना यूबीटी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना ने स्पीकर से मांग की थी, बागियों को मान्यता न देने की मांग की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ फैसला आज ओम बिरला लेते हैं। तो शिवसेना यूबीटी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी ने भी स्पीकर से मांग की थी, बागियों को मान्यता न देने की मांग की, अलग दल के रूप में मान्यता न देने की मांग की है, दूसरे दल में विलय को भी मान्यता न देने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की थी, मामले में स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपा था। तो आज फैसला आने वाला है, और आज ओम बिरला अब फैसला सुनाएंगे, और फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि ओम बिरला क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। शिवसेना यूबीटी ने स्पीकर से मांग की थी कि बागियों को मान्यता न देने की मांग की थी। उन्होंने बागियों को मान्यता न दे, अलग दल के रूप में मान्यता न देने की मांग की थी, और अब इस बीच दूसरे दल में विलय को भी मान्यता न देने की मांग की थी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर बागी सांसदों में कौन कौन है और इनके पक्ष में क्या कुछ फैसले आ सकते। तो जरा देखिए, संजय जाधव शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद है, संजय पाटिल और नागेश बापूराव आष्टीकर, ये तीनों हैं, और इनके अलावा और भी 3 नाम सामने आते हैं। ओम प्रकाश राजे निबालकर जी, भाऊ साहेब बागचौरे, संजय देशमुख, ये 6 बागी सांसद हैं जिनको लेकर के आज स्पीकर को फैसला लेना है। अब देखने वाली बात होती है कि उद्धव ठाकरे को निराशा हासिल होती है, या फिर इनकी बातों को मानते हैं ओम बिरला। संजय बुंडू जाधव बन सकते हैं नए गुट के नेता, अगर नया गुट बनता है तो। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, स्पीकर से अलग गुट बनाने की इन्होंने मांग की है, और इस बीच ये देखने वाली बात होती है कि आखिर स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ फैसले लेते हैं। क्या संसद में अलग बैठने का भी अनुरोध किया है शिवसेना यूबीटी से, जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि बागियों ने अब ये संसद में अलग से बैठने की भी मांग कर दी है। छगन भुजबल ने 17 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ी थी 1991 में। चलिए हम ये भी जानते हैं कि आखिर कब कब विद्रोह हुआ। 1991 में भुजबल ने बाला साहेब ठाकरे की कार्यशैली पर सवाल उठाया, और फिर वो पार्टी से अलग हो गए। भुजबल ने बाला साहेब ठाकरे की कार्यशैली पर सीधे सवाल उठाए। 1991 में भुजबल ने पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बगावत की। यानी कि शिवसेना की आज की तस्वीरें नहीं है, टूट की तस्वीरें लगातार सामने आई है। 1991 के बाद 2003 में भी उद्धव ठाकरे के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद 4 बार पार्टी टूटी है। एक बार नहीं, 4 बार पार्टी टूटी।
2003 में विद्रोह हमेशा से देखने को मिला शिवसेना में। पूर्व सीएम नारायण राणे ने विरोध किया और आगे देखिए, विरोध के बाद नतीजा ये हुआ कि 2005 में उद्धव को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का भी विरोध जोर से किया गया। और इस बीच में सवाल ये भी उठा कि राणे पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए, यानी कि शिवसेना फिर टूटी। 91 में टूटी, 2003 में टूटी, 2005 में टूटी, 2006 में चचेरे भाई राज ठाकरे पार्टी से अलग हुए। 2006 में टूटने का रिकॉर्ड शिवसेना का शुरू से रहा है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS की स्थापना की और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको बता रहे कि एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हो गए 2022 में। यानी कि लगातार शिवसेना टूटती हुई नजर आई। 2022 में उद्धव की सीएम पद, पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह, सब कुछ छिन गया। ये आज की तस्वीरें नहीं है। 2022, 2003, 2005, 91 सब जगह यही तस्वीरें थी, हर वक्त यही तस्वीरें थी। 2026 में शिवसेना UBT के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं और अब ये अलग गुट और शिंदे गुट में विलय की मांग कर रहे हैं। अलग गुट बना सकते हैं बागी सांसद। अब ये देखने वाली बात होती है कि बागी सांसद क्या अलग गुट बनाते हैं, शिवसेना शिंदे में शामिल होते हैं, तो क्या इनके पक्ष में फैसला आता है? क्योंकि आज स्पीकर ओम बिरला बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ओम बिरला के फैसले पर ही बहुत कुछ निर्भर होता है कि आखिर क्या कुछ फैसला लेते हैं स्पीकर ओम बिरला। क्या उद्धव गुट को राहत मिलेगी या फिर 6 बागी सांसदों को शिवसेना गुट में, शिंदे गुट में शामिल को परमिशन मिलेगा? हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकल के आ रही है राजीव? क्या परमिशन मिल सकती है बागी सांसदों को अलग गुट बनाने को लेकर के? क्या कुछ स्पीकर फैसला ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबकी नजर इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि आज का दिन बड़ा दिन माना जाएगा, खास करके उन बागी सांसदों के लिए जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वह शिवसेना उद्धव गुट में नहीं रहना चाहते हैं, वह शिवसेना शिंदे गुट में अपने को विलय करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। और आज दोपहर 2 बजे वो मुंबई में 6 जो बागी सांसद हैं सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने बातों को लेके, जो उनकी मन की जो बातें हैं, खास करके जो उनका मतलब अगला स्टेप है, अगला प्लान है, उसका ऐलान करेंगे कि अब वो लोग शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपना फैसला सुना सकते हैं। उनको मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं, यह सारा निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष को लेना है। हालांकि देखा जाए तो जो दल बदल कानून है उसके तहत जो है शिवसेना उद्धव गुट में जो है अभी तक जो 9 सांसद है उसमें से 6 सांसद जो है बगावती रास्ता अपना लिए हैं, मतलब वो एकनाथ शिंदे गुट में जाना चाहते हैं। तो ये जो 6 संख्या बल 6 सांसदों की है, तो यह 2/3 बहुमत को फुलफिल करती है। तो ऐसे में दल बदल कानून लगेगा नहीं लगेगा, ये सारा जो फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष को लेना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो देखिए लंबे समय से बातें चल रही हैं, जो जानकारी मिल रही है कि काफी समय से प्लान तैयार हो रहा था कि जो 6 बागी सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे गुट में जाना चाहते हैं। तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर के सारा रास्ता साफ कर लिया गया है। कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। बागी सांसद अपने जो बातें हैं उनको लेके ऐलान कर देंगे। हालांकि जो पत्र उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम शिवसेना एकनाथ शिंदे में अपने को विलय करना चाहते हैं और अलग की जाए। तो साफ है। अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल ओम बिरला के फैसलों पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इस बीच बयान एक सामने आया है देवेंद्र फडणवीस के। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, शरीर सुरक्षित है। तो क्या माना जाए, सच में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल, देखिए कल जो 6 बागी सांसद है उसमें से 2 सांसद कल शाम को ही अपना स्टेटमेंट दे दिए कि वो जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में करना चाहते हैं। 4 जो और बागी सांसद है, मतलब 4 और 2 जो कल अपना सभी 6 लोग आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी तर्ज पर जो है कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस का यह स्टेटमेंट आया। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र दौरे पे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि
शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया, उन्होंने कहा कि अब शिवसेना में पहले हमको शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट बचा नहीं है। शिवसेना के अध्यक्ष जो है एकनाथ शिंदे हैं, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। इस तरह का संबोधन उन्होंने दिया। उसके बाद से लगातार आप देखिए जो बागी सांसद हैं उनके क्षेत्रों में जो है उद्धव ठाकरे जा रहे हैं और वहां पर लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का जो स्टेटमेंट है उसको लेके वो अपना काउंटर कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है इससे साफ जाहिर है कि लगभग सारी प्रक्रियाएं देवेंद्र फडणवीस के बयान से तो ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि जिस ऑपरेशन की टाइगर, लगातार विपक्ष ये बात कह रहा था कि ऑपरेशन टाइगर के तहत ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी ये बात कह रहे हैं कि कुछ बड़ी खबर सामने आने वाली है। तो किस बड़ी खबर की ओर इशारा कर रही है? बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता हूं, उसको पूरा करता हूं। मतलब उन्होंने पहले ही कहा था जब वो पार्टी को लेकर दावेदारी हो रही थी कि असली शिवसेना हम हैं, उस दौरान जो है लगातार इसको लेकर के लड़ाई चल रही थी। तो शिवसेना दो भाग में बट गई थी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। तो अब उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी काम अधूरा छोड़ते नहीं है। मतलब देखिए अब धीरे धीरे करके जो है सारे जो सांसद हैं, और आज बड़ी बात है कि देखिए 6 बागी सांसद तो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद अपने विलय का ऐलान कर देंगे। उसके बाद सबकी नजर ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके ऊपर टिकी रहेगी कि क्या फैसला लेते हैं। साथ ही आज उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, उसमें कितने विधायक पहुंचते हैं यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिले कुछ लोग जो बता रहे हैं, टेलीफोनिक जो वार्ता हुई उसमें जो बता रहे हैं कि विधायकों में भी भारी संख्या में एक नाराजगी है, वो अभी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का रास्ता अपना सकते हैं, उसमें विलय की बात कर सकते हैं। तो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत घमासान है, जो कहा जा सकता है राजीव आपने कि महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और लगातार नाराजगियों की तस्वीरें सामने आ रही है। अभी फिलहाल तो सांसद बागी हुए हैं, विधायकों की भी नाराजगी की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उद्धव गुट में तो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है।